In this video, I am going to talk about the pharmacological actions of calcium channel blockers. अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के हमने मैकेनिज्म देखे, वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉक करने से क्या होता है कि हार्ट में जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट में इन्वॉल्व होते हैं। उसकी कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा तो हार्ट की एक्टिविटी कम होगी, हाइपरटेंशन कम होगी और हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो भी कम हो जाएंगी। एक तो इसमें बड़ा यूजफुल है ये, और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से अगर हम रिलेट करें तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाता है और वेजो डायलेशन करवाता है। मतलब हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है और दूसरा वेजो डायलेशन भी करवा रहा है। तो ये जो दो इफेक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझने के लिए। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, अगर हम उसकी बात करें कि पहले रोल की बात करते हैं कि सिर्फ कैल्शियम का क्या रोल है, फिर उसके बाद उसकी ब्लॉकेज की बात करेंगे। कैल्शियम जो है वो हार्ट पे क्या इफेक्ट देता है कि उसकी कंडक्शन में इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेट करता है, एक्साइटेबिलिटी मतलब नर्व इम्पल्स ट्रेवल में इन्वॉल्व है, क्योंकि आयंस का डिफरेंस होता है, आयनिक कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अफेक्ट होता है इस तरह, और इम्पल्स जनरेशन और एक्साइटेबिलिटी और कंडक्शन इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट तो ये देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो अब हमने कैल्शियम का रोल ये है, लेकिन हमारे पास हाइपरटेंशन की स्टेट है, तो ये सारे कंडक्शन कॉन्ट्रैक्शन ये सब अफेक्ट्स इंक्रीज हुए हुए हैं। तो हमने इनको डिक्रीज करना है, हम देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे, कंडक्शन को डिक्रीज करेंगे, इसको हम कहते हैं नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसको हम कहते हैं नेगेटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है नेगेटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट, जो है कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है। एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज करना है ताकि कम एक्साइटेशन हो हार्ट की और उसका जो रेट है वो नॉर्मलाइज हो। दिस इज नेगेटिव बैथमोट्रोपिक इफेक्ट। इम्पल्स जनरेशन, कम इम्पल्स जनरेट होगी, कम हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्टिविटी कम होगी, तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऑन द हार्ट। अब हार्ट एक दो फैक्टर्स होते हैं, तो हार्ट और दूसरा ब्लड वेसल्स इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर हम वेसल्स की बात करें तो हमने पहले बात की है कि वेजो डायलेशन, हम जनरलाइज्ड बात की है, लेकिन हम वेजो डायलेशन में भी अगर हम स्पेसिफिक बात करें, आर्टीरियल डायलेशन। आर्टीरियल डायलेटेशन का मतलब, और ये अफेक्ट सबसे मतलब प्लस प्लस का मतलब है कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का ऑन आर्टीरियोल्स है। आर्टीरियोल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करने में, और इसीलिए अगर हम आर्टीरियोलर डायलेशन करवाएंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और आफ्टर लोड कम होगा। आफ्टर लोड मतलब जितना हार्ट को पंप करना है, हार्ट की एक्टिविटी होनी है, हार्ट ने ब्लड थ्रो करना है टुवर्ड्स द बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल से एजेक्ट करना है, वो जो लोड होता है उसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। तो आर्टीरियल डायलेशन होगी, दैट विल डिक्रीज द आफ्टर लोड। दूसरा प्री लोड डिक्रीज कैसे कर रहा है, वीनो डायलेशन से। इसके कंपैरेटिवली कम इफेक्ट है, लेकिन इफेक्ट है वीनो डायलेशन का। तो वीनो डायलेशन में मतलब डायलिटेशन होगी तो प्री लोड कम हो जाएगा, मतलब हार्ट की तरफ जो ब्लड जाता है उसको हम प्री लोड कहते हैं। प्री लोड मतलब टुवर्ड्स द हार्ट जो ब्लड जाता है उसके अफेक्ट को हम कहते हैं प्री लोड। तो प्री लोड कम चाहिए होगा, डायलेशन होगी और हमारे पास वेजो डायलेटरी इफेक्ट्स आएंगे, और हार्ट को फिर कम ब्लड पंप करने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसकी एक्टिविटी भी फिर अल्टीमेटली कम करने की ज़रूरत पड़ेगी हार्ट को, तो हमारा हार्ट नॉर्मलाइज होगा, उसका हार्ट रेट नॉर्मल होगा। हीमोडायनेमिक का इफेक्ट ये है कि हीम मतलब ब्लड और डायनेमिक मतलब फ्लो, तो ब्लड प्रेशर जो है वो इसको डिक्रीज कर रहा है। मतलब दो इफेक्ट से, एक तो हार्ट को स्लो डाउन कर दिया और दूसरा वेसल्स को डायलेट कर दिया। तो हमारे हार्ट को जो है हमारी बॉडी को सप्लाई करने के लिए जो अमाउंट ऑफ ब्लड है पर यूनिट टाइम वो कम सप्लाई करनी पड़ेगी। तो एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि कम प्रेशर थ्रो करना है टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ द ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, दैट इज द इफेक्ट इन एंजाइना। एंजाइना की क्या सिचुएशन है, एंजाइना सिंपली ये सिचुएशन है कि हमारा जो हार्ट है उसका जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हुआ है, हार्ट पंपिंग बहुत तेज कर रहा है, और हार्ट के अपने जो मसल्स है ना उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो एज अ रिजल्ट अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये फिर इस्कीमिया की तरफ जाएगा और हार्ट का टिश्यू डेड होना शुरू हो जाएगा। तो इस एंजाइना की स्टेट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है एंजाइना को मैनेज करने के लिए। एंजाइना की टाइप्स में देख सकते हैं क्लासिकल वेरिएंट,
और अफेक्ट्स ये हमारे पास आएंगे। अब सिचुएशन क्या है कि हार्ट के टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं जा रही, हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हुई हुई है और हार्ट के टिश्यू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पंप करने की, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का ये रोल है कि वर्कलोड को डिक्रीज करेंगे, कि हार्ट को कंडक्शन उसकी स्लो करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्लो करवाएंगे ताकि उसका वर्कलोड कम हो। और जब वर्कलोड कम होगा तो हार्ट को ऑक्सीजन कम चाहिए होगी हार्ट के अपने टिश्यू को पंप करने के लिए। तो एज अ रिजल्ट हमने एक तो डिमांड कम कर दी कि हार्ट स्लो डाउन होगा, उसके स्मूथ मसल्स, उसके जो कार्डियक मसल्स हैं उसको कम चाहिए होगी ऑक्सीजन पंप करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करती है जाके, ये इफेक्ट होता है। एटीपी प्रोड्यूस होता है तो एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी से मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कम एनर्जी चाहिए होगी, कम ऑक्सीजन चाहिए होगी। हमने एक तो डिमांड कम कर दी हार्ट के टिश्यू की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देके, दूसरा हमने सप्लाई जो है वो ज़्यादा कर दी। जब हार्ट कम पंप होगा तो ऑक्सीजनेशन एक तो इम्प्रूव हो जाएगी और दूसरा हमारे पास जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। दोनों इफेक्ट्स जो होंगे वो अल्टीमेटली वर्कलोड को डिक्रीज करेंगे, तो हमारा हार्ट नॉर्मलाइज स्टेट होगा। और जब हार्ट के टिश्यू को पूरी की पूरी ऑक्सीजन फुलफिल हो रही होगी तो उसकी जो डेड होने की कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो डेड नहीं होगा टिश्यू हमारे पास, इस्कीमिया नहीं होगा। वर्कलोड डिक्रीज किया इन द एंजाइना, डिमांड और सप्लाई ऑक्सीजन की मीट करके, ठीक है। वेस्कुलर इफेक्ट जो है मतलब वेजो डायलेशन करवाई, क्रोनरी आर्टरीज जो थी, क्रोनरी वेसल डायलेशन, ये भी एक तरह की डायलेशन थी। क्रोनरी आर्टरीज को डायलेट करवाया तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हुई तो हमारी जो डिमांड है वो मीट हो गई। डिक्रीज अच्छा कार्डियक इफेक्ट, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम करवा दिया, ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज की, सप्लाई इंक्रीज की, तो डिमांड सप्लाई दोनों मीट हो गई हमारे पास और कोई गैप नहीं आया ताकि हार्ट टिश्यू डेड ना हो। वेरिएंट एंजाइना में ये होता है कि कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होता है। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म मतलब कोरोनरी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई है, तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन कम जा रही होती है हार्ट के अपने टिश्यू को। जब हार्ट के अपने टिश्यू को वही बात हुई, ऑक्सीजन कम जाएगी तो वो इस्कीमिया होने का चांसेस होते हैं कि उसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो रही होती है। तो वेरिएंट एंजाइना में जब कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होता है तो इसको सिंपली हमने डायलेट करवाना है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आते हैं, वेजो डायलेशन का इफेक्ट देंगे और वेजो डायलेशन के थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी सिंपली। इफेक्ट इन एरिथमियाज में हार्ट इज़ इरेगुलरली पंपिंग, उसके पंपिंग बहुत इरेगुलर हुई भी होती है, बीट और उसकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्साइटेशन जो एक साथ नहीं चल रही होती, बीटिंग नॉर्मलाइज नहीं होती, रिदम बहुत इरेगुलर होता है। तो एज अ रिजल्ट हमें जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे तो उसको जाके बोलेगा कि यार सुकून करो, थोड़ा आराम से पंप करो और अपने टाइम पे पंप करो। तो एज अ रिजल्ट एरिथमिया की कंडीशन हमारे रिदम में कंट्रोल में आ जाएगी। और ये जो एरिथमिया है ये एट्रियल भी होते हैं, वेंट्रिकुलर भी होते हैं, तो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट इफेक्ट इज इफेक्ट इन इस्कीमिया। इस्कीमिया सबसे पहले हम समझते हैं इस्कीमिया होता क्या है। इस्कीमिया इज द डेवलपमेंट मतलब डिग्रेडेशन और द टिश्यू जो है हमारे पास डेड होना शुरू हो जाता है। डेड क्यों होना शुरू हो जाता है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही होती? और उसका मतलब उसको काम ज़्यादा करना पड़ा था और उसके पास एनर्जी कम होती है। इस्कीमिया का जो मैकेनिज्म है वो हम अगर देखें कि टिश्यू कैसे डेड होता है या एनर्जी कैसे शॉर्ट होती है। मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन का इफेक्ट जो है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई, कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर गया, इंक्रीज कैल्शियम इनफ्लक्स विल लीड टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एटीपी कंज्यूमिंग एंजाइम्स। कैल्शियम का एक रोल ये भी है कि एटीपी की कंजम्पशन में इन्वॉल्व होता है एंजाइम्स के थ्रू। अब जब इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एटीपी कंज्यूमिंग एंजाइम्स हुई तो एटीपी ज़्यादा यूटिलाइज होगा। एटीपी ज़्यादा यूटिलाइज हुआ तो डिप्लीशन ऑफ एनर्जी स्टोर, मतलब एनर्जी खत्म होती जाएगी सेल से। फिर भी वो काम कर रहा होगा, काम करने की ज़रूरत है उसे, लेकिन एनर्जी है ही नहीं उसके पास। तो जब एनर्जी नहीं है तो वो टिश्यू काम कर करके डेड होना शुरू हो जाएगा। तो एक वक्त आएगा कि वो डेड हो जाएगा अगर हम उसको मैनेज नहीं करेंगे। उसको डेड होने से बचाने के लिए हम देते हैं सीसीबीज। हमने कहा कि कैल्शियम के इन्फ्लक्स के बाद एटीपी कंज्यूम हो रही है ना, तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स अगर बंद करेंगे तो एटीपी कंजम्पशन नहीं होगी। जब एटीपी कंजम्पशन नहीं होगी तो हमारे पास एनर्जी लेवल मेंटेन रहेंगे। एनर्जी लेवल मेंटेन रहेंगे तो हार्ट या कोई भी
सेल है वो अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म करता रहेगा और उसके पास ATP भी होगी और वो टिश्यू डेड नहीं होगा। दूसरा इफेक्ट वेजोडाइलेशन, एंड द थर्ड इज कार्डियक वर्क जो है उसको कम करना पड़ रहा है। आफ्टर लोड जो है हमने कहा कि डिक्रीज हो गया, हमने अंजाइना में भी पढ़ा था। तो ये हार्ट की सिचुएशन है कि हार्ट में अगर इस्कीमिया होना शुरू हो रहा है तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, वो ATP की कंजम्पशन को डिक्रीज करवाएंगे, कैल्शियम की मूवमेंट इंट्रासेलुलर डिक्रीज करेंगे। ये मेटाबॉलिक इफेक्ट है इसका कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम को डिक्रीज करवाएंगे, उसकी मूवमेंट को। ATP कम कंज्यूम होगा, एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा तो टिश्यू अपना काम करता रहेगा और डेड नहीं होगा, एनर्जी उसके पास रहेगी। वेजोडाइलेशन का इफेक्ट होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड भी मीट हो गई, और दूसरा और सेल डेड नहीं हुआ, एनर्जी बनाता रहेगा अपने लिए। कार्डियक वर्क आफ्टर लोड डिक्रीज किया तो सप्लाई भी ज़्यादा कर दी। अदर इफेक्ट्स में हमारे पास सिंपली स्मूथ मसल्स जो है, वही मस्कुलर इफेक्ट है कि रिलैक्सेशन कॉज करवा रहा है, क्योंकि कैल्शियम स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। तो कैल्शियम चैनल अगर ब्लॉक कर दिया तो स्मूथ मसल के अंदर नहीं जाएगा कैल्शियम और उसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और रिलैक्सेशन अल्टीमेटली हो जाएगी। ग्लैंडुलर सिक्रीशन, हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स में पढ़ा था कि कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सिक्रीशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनैप्स। तो बाकी सिक्रीशंस में भी कैल्शियम का रोल है। तो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस अगर हम देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दिए हमने तो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस नहीं होंगी, सिक्रीशन इनहिबिट होगी। सिक्रीशन मतलब थोड़ा सा इफेक्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का इन सिक्रीशन पे, लेकिन इफेक्ट है। सिक्रीशन हार्मोनल सिक्रीशन भी नहीं होगी। अब अगर हम एल्डोस्टेरोन की बात करें, एल्डोस्टेरोन जो रिटेंशन करवाता है वो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर राइज करवाता है, लेकिन हमें ब्लड प्रेशर कम करवाना है। तो कैल्शियम एक और इफेक्ट ये दे रहा है कि कैल्शियम जो है वो एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट नहीं होने देगा। जब एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट नहीं होने देगा, रिटेंशन नहीं होगी सोडियम वाटर, एज ए रिजल्ट ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इफेक्ट थोड़ा है लेकिन है। इंसुलिन रिलीज नहीं होगी, डिक्रीज बाय वेरापेमिल। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को इनसाइड द सेल लेके जाती है, जब वो इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है तो उसको ऑक्सीडाइज होना होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इस तरह उसको कम मिनिमाइज करने के लिए मेटाबॉलिज्म को इंसुलिन का रिलीज जो है वो कम करवाती है वेरापेमिल। प्लेटलेट एग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। कैल्शियम जो है वो फैक्टर होता है इन द एग्रीगेशन और द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग, और ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए में कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं है, तो एज ए रिजल्ट ये डिक्रीज करेगी। तो चांसेस है कि हमारे पास ब्लीडिंग हो सकती है, बेशक मिनिमल चांसेस होंगे लेकिन दिस कैन बी स्टडीड फर्दर। स्केलेटल मसल जो है हमारे पास, अब स्केलेटल मसल पे नॉर्मली तो अफेक्ट नहीं करते कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, लेकिन अगर हाई डोज दे दी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तो हाई डोज पे अफेक्ट करेंगे, क्योंकि हाई डोज पे हमारे पास जो है ड्रग जो है, कोई भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो नॉन सेलेक्टिव हो जाती है। वो मतलब चैनल्स जो हैं वो ये नहीं देखेगी कहाँ पे हम हार्ट वाले चैनल्स पे एक्ट करना है, वो मल्टीपल चैनल्स पे देखेगी, काम करेगी, नॉन सेलेक्टिव हो गई और डिफरेंट चैनल्स पे काम करेगी, और स्केलेटल मसल में जो चैनल्स हैं उनको भी अफेक्ट करेगी और एज ए रिजल्ट इसकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगी। कैंसरस सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब अच्छा इफेक्ट है। रेजिस्टेंस टू एंटी कैंसर ड्रग्स कैन बी रिवर्स बिकॉज, अच्छा रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होती है एंटी कैंसर ड्रग में? हम कैंसर ट्रीटमेंट दे रहे थे लेकिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है ड्यू टू इफ्लक्स चैनल्स दैट कॉज रेजिस्टेंस। इफ्लक्स चैनल जो है वो रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। अब हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं, ये इफ्लक्स चैनल्स को ना ब्लॉक कर देते हैं। जब इफ्लक्स चैनल ब्लॉक हुई तो रेजिस्टेंस ब्लॉक हुई, रेजिस्टेंस ब्लॉक हुई तो एंटी कैंसर ड्रग्स अपना काम करती रहेंगी। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। हमने साथ साथ सिचुएशंस भी स्टडी की, लेकिन अगर हम क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो हमने एंजाइना को स्टडी किया कि ऑक्सीजन की डिमांड सप्लाई को मीट करती है, आफ्टर लोड डिक्रीज करती है, वर्क लोड डिक्रीज करती है। हाइपरटेंशन में वही हार्ट की एक तो एक्टिविटी कम कर दी, दूसरा हमारे पास ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, तो हमारे पास हाइपरटेंशन नहीं होगी, वो मिनिमाइज हो जाएगी। एरिथमियाज कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मलाइज कर दी, रिदम में आ गया हमारा जो हार्ट है। हार्ट फेलियर की सिचुएशन में वर्कलोड को मेंटेन रख लिया और उसके ऊपर कम बोझ डाला, उसकी कॉन्ट्रैक्शन मिनिमाइज कर दी, तो एज अ रिजल्ट उसका उतनी फास्ट पंपिंग करनी नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एज अ रिजल्ट हमारे पास हार्ट जो है वो फेलियर कंडीशन में नहीं जाएगा। और सेकेंडली उसको इस्कीमिया, हार्ट फेलियर
इज़ अनदर कंडीशन। और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे इस्कीमिया का भी कर सकते हैं कि इस्कीमिया की हमारे पास जो डेवलपमेंट है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिजीज़। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, वैस्कुलर डिजीज़, ये जो डिजीज़ हैं मतलब हार्ट की हार्ट नहीं, ब्लड की जो सप्लाई है वो पेरिफेरी मतलब हाथों के एंड पे और पाँव के टोस के एंड पे पेरिफेरी में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, मतलब जाती नहीं है, तो वो चांस होता है कि वो डेड होना शुरू हो जाए वहाँ के सेल्स। लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ये वेजोडाइलेशन हुई, वेजोडाइलेशन ने ब्लड को पेरिफेरी तक पहुँचाना शुरू कर दिया। रेनॉल्ड डिजीज़ एक तरह की इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिजीज़ दैट इज पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। माइग्रेन, हार्ट कह रहा हूँ, दिस इज़ द ब्रेन अफेक्ट, ब्रेन पे अफेक्ट है और कॉन्स्ट्रिक्शन जो है उसको ख़त्म करती है, वेजोडाइलेशन अफेक्ट आता है और माइग्रेन हमारे पास मिनिमाइज होता है उसका अफेक्ट। प्री मेच्योर लेबर, अब प्री लेबर में क्या होता है, हमारे पास मसल्स हैं, यूट्राइन मसल्स, दोज आर स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्राइन जो है उसकी एक्टिविटी कम होती है। हमने बात की थी कि कैल्शियम जो है वो स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको डिक्रीज कर रहा है, रिलैक्सेशन करवा रहा है। तो प्री मेच्योर लेबर में हम ये नहीं चाहते कि बच्चा जो है हमारे पास प्री मेच्योर पैदा हो, हम चाहते हैं कि वो यूट्रस की एक्टिविटी कम हो ताकि बर्थ ना हो और थोड़ा और टाइम बच्चा डेवलप हो, और फिर उसके बाद जाके जब वो मेच्योर हो जाएगा फिर उसकी बर्थ हो, तो हमने बर्थ को डीस्टिमुलेट करना है, मतलब उसको होने नहीं देना। तो एज अ रिजल्ट स्मूथ मसल की एक्टिविटी को कम करेंगे और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द स्मूथ मसल्स। एंटी इस्कीमिक इफेक्ट देखा हमने। स्ट्रोक इफेक्ट, स्ट्रोक जो है वो इज ड्यू टू दैट इज द डेडनिंग ऑफ द टिश्यू इन द ब्रेन। वेजोडाइलेशन होगी, ऑक्सीजन जाएगी ब्रेन में, तो ऑक्सीजन की इम्प्रूवमेंट होगी तो स्ट्रोक का चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथीज, ये हाइपरट्रोफी होती है जब हाइपरटेंशन की सिचुएशन है और उसको हम मैनेज नहीं कर रहे, तो हमारा हार्ट बाय इट्स डिफ़ॉल्ट ये समझता है कि उसको हाइपरट्रोफी होनी चाहिए, उसका मसल फूल जाना चाहिए ताकि वो डिमांड को मीट कर सके। लेकिन दैट इज़ डेंजरस फॉर द हार्ट एज और इन द पर्सन एज वेल। तो हार्ट की जो हाइपरट्रोफी है वो उसको डिक्रीज करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एथेरोस्क्लेरोसिस कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है और उसको सिंपली वेजोडाइलेटरी इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ट्रीट किया जा सकता है। बस दैट इज़ इट अबाउट द pharmacological actions and the clinical uses of calcium channel blockers.